हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की दूसरी कैटेगरी के बारे में, जिसे बोला जाता है नॉन न्यूमेरिक टाइप। अब नॉन न्यूमेरिक टाइप की बात की जाए तो नॉन न्यूमेरिक टाइप का मतलब क्या? नॉन न्यूमेरिक टाइप मतलब ऐसी कैटेगरी जिसमें जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल होंगे वो नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे। रिमेंबर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, मतलब प्लस माइनस ए बी सी, ये सब क्या है? ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स के बारे में। डन। तो यहां पर अगर मैं नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी की बात करूं तो नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी में हमारे पास दो डेटा टाइप अवेलेबल है। पहले डेटा टाइप का नाम है जिसे बोला जाता है बुलियन। तो सबसे पहले अपन बुलियन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बुलियन की बात करें, बुलियन का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली बुलियन की बात की जाए तो बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसकी दो वैल्यूज होती हैं। डन। जैसे अगर अपन अदर डेटा टाइप्स की बात करें तो उन डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मगर बुलियन की बात की जाए तो बुलियन की कितनी वैल्यू होती है? टोटल मिला के दो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं बाइट, बाइट बी। डन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बाइट की बात की जाए तो बाइट की रेंज क्या होती है? बाइट की रेंज 128 से लेके माइनस का 128 से लेके प्लस का 127 तक होती है। डन। मतलब अगर मैं माइनस 128 से प्लस का 127 तक जाऊंगा तो यहां पर टोटल मिला के 256 वैल्यूज होती हैं। माइनस का 128, माइनस का 127, माइनस का 126, इस तरीके से अगर आप जाओगे प्लस के 127 तक तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 256। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं बुलियन की, तो बुलियन की केवल और केवल दो वैल्यूज होती हैं। डन। पहली वैल्यू होती है जिसे बोला जाता है ट्रू, और दूसरी वैल्यू होती है जिसे बोला जाता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। अब पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सभी की बात की जाए तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट सी लैंग्वेज का आइडिया होगा। डन। तो अगर मैं सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि अगर ट्रू की बात की जाए तो ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के द्वारा। डन। और फॉल्स की बात की जाए तो फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के द्वारा। तो 0 मीन्स फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। बट एक चीज ध्यान रखना, 1 का मतलब ट्रू नहीं होता। 1 के अलावा अगर बात करता हूं 2, तो 2 का मतलब भी सी लैंग्वेज में ट्रू होता है। 3 की बात की जाए तो 3 का मतलब भी ट्रू होता है। 7 की बात करें 7 का मतलब भी ट्रू होता है। -8 का मतलब भी ट्रू होता है। मतलब अगर ट्रू की बात की जाए तो ट्रू मतलब केवल 1 नहीं होता, ट्रू मतलब होता है नॉन जीरो। जीरो को छोड़कर हर वैल्यू सी सी प्लस प्लस में क्या मानी जाती है? ट्रू। और जीरो की बात की तो जीरो क्या माना जाता है? फॉल्स। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी वैल्यू है। 1 ट्रू है, 3 ट्रू है, 7 ट्रू है, -5 ट्रू है, हर वैल्यू ट्रू है। जीरो को छोड़कर हर वैल्यू क्या मानी जाती है? ट्रू। बट जावा की बात की जाए तो जावा ने क्या बोला? भाई साहब ऐसा नहीं चाहिए कि ट्रू को रिप्रेजेंट करने की ढेर सारी वैल्यू हो जाए और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक वैल्यू। तो इस केस में अगर अपन जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा टाइप होता है जिसे बोला जाता है बुलियन। और बुलियन की बात की जाए तो बुल का मतलब क्या होता है? बुल मतलब वो डेटा टाइप जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो, दो। बुल। अब ध्यान देना प्लीज। तो बुलियन की अगर बात की जाए तो बुलियन की केवल दो वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू होती है ट्रू और दूसरी वैल्यू होती है फॉल्स। इसके अलावा बुलियन की कोई तीसरी वैल्यू नहीं होती है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जावा में ट्रू का मतलब 1 नहीं होता है। जावा में ट्रू ट्रू है और फॉल्स की बात की जाए तो फॉल्स फॉल्स है। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। अगर आप ऐसा लिखते हो, कई लोग दिमाग लाएंगे ट्रू प्लस ट्रू, आपको आंसर क्या मिलेगा? 2। कि ट्रू का मतलब 1 होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 2। भाई साहब एरर दे देगा ये। ठीक है। तो जावा लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू 2। डन। तो ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो ट्रू का मतलब ट्रू ही होता है और फॉल्स का मतलब फॉल्स ही होता है। ट्रू मतलब 1 नहीं होता और फॉल्स मतलब 0 नहीं होता। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज।
तो नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई स्टेटमेंट लिखा, डन। तो मान लो आपने स्टेटमेंट लिखा 10 ग्रेटर देन 20, 10 बड़ा है 20 से। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या होगा आपका रिजल्ट, 10 ग्रेटर देन 20, सही है गलत, गलत। तो अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में इसका रिजल्ट आएगा 0। और 0 की बात की जाए तो 0 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। मतलब सी लैंग्वेज में अगर मैं ट्रू और फॉल्स की बात करता हूं तो ट्रू और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंटीजर के थ्रू। बट मान लीजिए कि यही स्टेटमेंट मैंने कहा में लिखा होता जावा में 10 ग्रेटर देन 20, ये जावा के अकॉर्डिंग, डन। और ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने जावा में स्टेटमेंट लिखा है तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई स्टेटमेंट आप लिखोगे, रिलेशनल स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट में अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, डन, या फॉल्स आएगा। और ट्रू और फॉल्स की बात की जाए तो ट्रू और फॉल्स कैसी वैल्यू है, ये आपकी बुलियन वैल्यू है। तो रिमेंबर, ऐसी सिचुएशन जब आपको आपका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में स्टोर कराना होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसा वेरिएबल यूज करोगे, बुलियन। और बुलियन की बात करें तो बुलियन की केवल 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। बट एक चीज ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज में ट्रू को लिखने का तरीका क्या है, आपका जो ट्रू है वो कंप्लीटली स्मॉल में लिखाएगा। कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे लाइक पाइथन, तो पाइथन में ट्रू को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, टी कैपिटल हो जाता है। मगर आप जावा में काम कर रहे हो तो जावा में ट्रू कंप्लीटली स्मॉल लिखाएगा और फॉल्स कंप्लीटली स्मॉल लिखाएगा, ध्यान रखना। अगर आपने ऐसा लिख दिया ट्रू तो इस केस में आपको एरर मिलेगी, डन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, सपोज p इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20, डन। और मैंने एक और बार स्टेटमेंट लिखा p इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो मान लो ये स्टेटमेंट कहां में लिखा हुआ है, सी और सी प्लस प्लस में। तो 10 ग्रेटर देन 20 सही या गलत, गलत। तो यहां पर p के अंदर क्या आएगा, p के अंदर आएगा आपका 0। और 0 की बात की जाए तो 0 कैसी वैल्यू है, इंटीजर। तो जो p वेरिएबल होगा वो कैसा वेरिएबल होगा, इंटीजर p, बात खत्म। मगर यही स्टेटमेंट अगर मैं जावा में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 10 ग्रेटर देन 20 सही या गलत, गलत। तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा भाई साहब, 0 ना, आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और फॉल्स की बात किया तो फॉल्स कैसी वैल्यू है आपकी, बुलियन। और बुलियन की बात की जाए तो बुलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बुलियन p। तो p कैसा वेरिएबल होगा, जावा के अंदर बुलियन, और p कैसा वेरिएबल होगा, सी सी प्लस प्लस में तो इंटीजर, डन। तो यहां पर सी सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा लैंग्वेज ने हमें एक नया डेटा प्रोवाइड किया है जिसका नाम होता है बुलियन, डन। और बुलियन की केवल 2 वैल्यू होती, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दैट्स इट। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पे एक वर्ड की बात करूं साइज, तो बुलियन जो डेटा टाइप होता है उसका जो साइज होता है वो नॉर्मली आपके जेवीएम के ऊपर डिपेंड करता है, डन। मगर मैक्सिमम केसेस की अगर बात की जाए तो जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो टोटल मिलाकर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। एक्चुअली अगर बात की जाए तो बुलियन के 2 रिजल्ट हैं, पहला रिजल्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 1 बिट काफी है, 1 बिट सफिशिएंट है। मगर जो जेवीएम का जो आर्किटेक्चर होता है वो 1 बिट के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, वो या तो 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, या 2 बाइट, या 4 बाइट, या 8 बाइट। तो मैक्सिमम केस में अगर बात की जाए तो 1 बिट में आपका काम हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट सफिशिएंट है। मगर यहां पर अगर अपन जेवीएम की बात करें तो जेवीएम अगर आप बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो जेवीएम यहां पर उसे 1 बाइट की मेमोरी प्रोवाइड करेगा। ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट सफिशिएंट है, मगर जेवीएम 1 बिट की मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, वो मिनिमम 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। दैट्स व्हाई मैक्सिमम कंपाइलर की बात की जाए तो वहां पर जो आपका बुलियन वेरिएबल होता है उसका साइज कितना होता है भाई साहब, 1 बाइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बुलियन डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा, डन। इसके ऊपर कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे आगे जब मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसे बोला जाता है लिटरल्स, डन। बट बुलियन के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है, डन। हम
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।